दमोह में कांग्रेस ने अजय टंडन पर दांव लगाया है, जो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अजय टंडन जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। उनका कहना है कि जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और जिसने धोखा दिया उसे सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। दमोह में चुनावी शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे थे और उसके साथ ही अजय टंडन, जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय किए। 2018 में यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की, राहुल लोधी चुनाव जीते। लेकिन अब एक बार राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, बीच में छोड़ गए। उपचुनाव की बारी है और किसकी कितनी तैयारी है। मेरे साथ इस वक्त अजय टंडन है, कांग्रेस के प्रत्याशी। टंडन साहब, स्वागत है आपका। लेकिन कितनी तैयारी है? 2018 में आप ही राहुल लोधी को लेकर आगे बढ़ रहे थे और अब राहुल लोधी के खिलाफ खड़े हैं। तैयारी तो पूरी है। जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार राहुल लोधी को लेकर आगे बढ़े थे, तो मैं अकेला नहीं, पूरा संगठन, पूरी दमोह की कांग्रेस, सभी लोगों ने ये प्रतिज्ञा की थी कि इस बार राहुल लोधी को चुनाव जिताना है, क्योंकि वह एक युवा है, लंबे समय तक राजनीति करेगा और जनता की सेवा करेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं जी। हमारा साथ कुछ ही दिन में छोड़कर चले गए। अब चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनाव तो लादा हुआ चुनाव है, लेकिन हम लोगों में कोऑर्डिनेशन है। हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने राहुल लोधी को जिताया था, अब तो मैं खुद ही लड़ रहा हूँ। और जब मैं खुद ही लड़ रहा हूँ तो मैं तो जैसी ताकत जब लगाई थी उतनी ही ताकत अब लगाऊंगा। आपने अभी एक बात कही कि हमने सोचा था कि एक युवा है और लंबे समय तक दमोह की सेवा करेगा। अब एक युवा और एक अजय टंडन जी, उम्र के उस पड़ाव पर, मैं पड़ाव की मतलब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपने राहुल कहा, आप तो खैर चलते रहिए, आप चुनाव जीतिए, जनता तय करेगी। लेकिन एक युवा के बीच में चुनाव है और एक तरफ आप हैं। हमें अपनी सीनियरिटी का पूरा फायदा मिलेगा और युवा राहुल से नाराज है, क्योंकि युवा लोगों का ही तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक युवा की बात को बहुत जल्दी समझता था, इसीलिए तो हम लोगों ने उसको चुना था। अब हमारे चुनने में कोई गलती हो गई। चुनने का मतलब ये कि उसको प्रत्याशी बनाने से है। अगर हमको ये लगता कि ये युवा अपने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं करेगा, तो हम लोग फिर प्रत्याशी चयन में कोई वीटो करते या किसी और को लेकर आते। लेकिन दमोह की जनता ने, आप 2 बार चुनाव मैदान में हुए, आपको नहीं दिया, चाचा जी और उन सबको दिया। जी हाँ, उसमें एक लंबा गैप हो गया था, एक राजनीति का लंबा गैप हो गया था। 2083 में हमारे फादर की डेथ हुई थी और 2098 में हमने चुनाव लड़ा, तो एक बड़ा लंबा गैप था, यानी 2 टर्म 3 टर्म्स का। तो कुछ पुराने साथी, कुछ नए साथी हम उतने नहीं जुड़ पाए और परिस्थितियां दूसरी रहती हैं चुनाव में, क्योंकि वहाँ एक बहुत सशक्त उम्मीदवार जयंत मलैया से सामना था, तो हम कुछ ही वोटों से तो पीछे रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता हमें चाहती है। हम कुल 4405 वोट से तो चुनाव हारे थे। अगर हमारा एक आध सेक्टर या बूथ और हम कंट्रोल कर लेते तो हम विधायक बन जाते। जिन जयंत मलैया ने आपको हराया था, बड़ी चर्चा रही उनकी, लेकिन देख रहे हैं हम कल सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के जिम्मेदार लोग हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं। सारी चीजें बदल गई। पहले ये उम्मीद कांग्रेस कर रही थी कि शायद वो लोग आपका साथ देंगे। अब जयंत मलैया जी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का मतलब ये है कि बहुत पुराने हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं। अब उनको क्या करना है वो ही जाने। दबाव आया होगा या कुछ, प्रलोभन में तो नहीं आ सकते वो, मैं ये बात जानता हूँ। प्रलोभन में जयंत मलैया जी नहीं आ सकते और उनका क्या सोच है ये अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। मतलब अभी उम्मीदें बाकी है कांग्रेस की। हम तो उम्मीद करेंगे, हम तो उम्मीदों पे और उस पे हम तो उम्मीद करेंगे। हम कैसे ये उम्मीद कर दें कि ये हमारा जम के विरोध करेंगे? अगर विरोध करते भी हैं तो भी, वैसे आपका जो प्रश्न है ना, वह प्रश्न का जवाब मलैया जी ज्यादा अच्छा देंगे। उनको क्या करना है, मैं क्या बता दूं कि उनके दिल में क्या है। जातिगत समीकरण बड़े अलग रहे हैं, खासकर लोधी वर्सेस लोधी। पहले मतलब ऐसी चर्चा रही दमोह, इसकी हम बात करते हैं आपके बुंदेलखंड की। तो क्या जातिगत समीकरण, दूसरा जयंत मलैया जीतते रहे, शायद उसी वर्ष से आप लोग भी आते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो जातिगत समीकरण है इसका लाभ भी आप लोग को मिल जाए? नहीं, दमोह में जातिगत समीकरण कभी काम नहीं करता। ये बात नितांत रूप से सत्य है और उसका मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। रत्नेश सालूमन टिल टू डेथ मंत्री और विधायक,
है ना, और कुल 6 बूथ है उसकी पूरी जमीरा, जो कि गांव पता नहीं 200 किलोमीटर मेरी ख्याल से 125 किलोमीटर क्षेत्र में है जमीरा विधानसभा, तेंदुखेड़ा विधानसभा। अगर जातिगत, और एक तो कांग्रेस कभी जातिगत चुनाव नहीं लड़ती, अगर वो होता तो वो रत्ने सालुमन को टिकट क्यों देते? रत्ने सालुमन तो जब लड़ा तब जीता। अगर जातिगत की बात होती तो हमारे अंकल प्रभु नारायण टंडन कंटिन्यू रहे, हमारे फादर जिन्हें चन्नारायण टंडन कहते थे, लेकिन लोग स्नेह से उन्हें चंदू चाचा और चाचा कहते थे। यहाँ तक कि हम अपने फादर को भी चाचा ही बोलते थे, ये सब बोलते थे, तो हम लोग भी चाचा बोलने लगे। तो यहाँ जातिगत कोई काम नहीं करता। देखिए, उसका एक उदाहरण भी हम देते हैं। कुल विशेष समाज की जो भी वोट है, उस अकेले से कहाँ चुनाव जीता जाता है? 30-32 हजार या उतने हजार अगर परसेंटेज वोट का देखें तो कितना पड़ता है, जब तक कि और लोग सपोर्ट ना करें। उससे ज्यादा जातिगत तो हमारा दलित समाज की वोट है 40,000 41,000, उसी के समकक्ष तो ब्राह्मण समाज की वोट है, उतनी ही वोट तो जैन समाज की है। कहने का मतलब ये है, जाति यहाँ काम नहीं करती। चलिए, दमोह में ये फैक्टर दिखाई देगा, जैसा कह रहे हैं टिकाऊ और बिकाऊ का, लेकिन आपको याद होगा कि 28 विधानसभा में जब हम पहुंच रहे थे तब भी कांग्रेस का यही मुद्दा था, टिकाऊ और बिकाऊ का। लेकिन कांग्रेस की भाषा में कहें तो बिकाऊ को जनता ने पसंद कर लिया था। अब यहाँ दमोह की जनता क्या करेगी? अजय टंडन जी को विश्वास है, काफी एक अनुभव रखते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की रही है, तो लोगों का सहयोग, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हमारी नजर तो चुनाव के उस दिन पर रहेगी जब रिजल्ट आएगा कि किसको आशीर्वाद मिलता है जनता का। चुनाव में हर व्यक्ति को, जो भी चुनाव मैदान में होता है, सब उम्मीदें करता है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या होगा इस पर नजर होगी। अब मुलाकात होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।